घबरा क्यों रहे हो? एक आध विकेट मिल जाएगा, मैच बना लेंगे। आज बैटिंग घटिया करी इन्होंने, पावर प्ले पीट लिया। आइए मेरे बच्चे, हम अपना पावर प्ले बना के रखते हैं। हम अपनी पढ़ाई में कहीं व्यवधान नहीं पैदा होने देते। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं एक नया खेल, नया शो जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। आइए मेरे बच्चे, मैच ही हो गया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दबाव आया और मैच बना। आइए मेरे दोस्त, कोई विकेट वगैरह गिर जाए तो बता देना मुझे, बाकी पढ़ाई पे ही फोकस रखना भाई। क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे, कहाँ है कर रहे हो बे क्वेश्चन सोल्व? चैप्टर तो पढ़ो पहले। जी थैंक यू एस के भाई। श्री श्याम, आपके कमेंट का क्या जवाब दूं? कमेंट इतने सारे होते हैं। मुझे सवाल पूछना है विपुल सिंह भाई, पूछे जाओ ना, कौन मना कर रहा है? सुमित 97 जी। आइए मेरे बच्चे, पढ़ाई पे आते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, आपने सवाल पढ़ तो लिया ही होगा। और सवाल में क्या कह रहा है? ए बी और सी तीन व्यक्ति किसी काम को 36 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर सी से डबल काम करते हैं। ए और बी मिलकर सी से डबल काम करते हैं, यानी सी 1 यूनिट काम करता होगा तो ए और बी मिलकर कितना करेंगे? 2 यूनिट। जबकि ए और सी मिलकर बी से 3 गुना काम करते हैं। ए और सी मिलकर बी से 3 गुना काम करते हैं। बी से 3 गुना काम करते हैं, हाँ है ना? तो ज्ञात कीजिए कि बताइए सी पूरा काम अकेला कितने दिन में करेगा। मेरे बच्चे ध्यान दीजिए, यहां इसका कहने का मतलब है एफिशिएंसी, कि भाई ए प्लस बी की एफिशिएंसी 2 है तो सी की एफिशिएंसी 1। यहाँ ए प्लस सी की 3 है तो बी की कितनी? 1। मेरे बच्चे यहाँ पे भी ग्रुप तो वही है ए बी सी, और यहाँ पे भी ग्रुप वही है ए बी सी। यहाँ इनकी एफिशिएंसी का जोड़ 3 है, जबकि यहाँ इनकी एफिशिएंसी का जोड़ कितना है मेरे बच्चे? 4। तो हमें क्या करना होगा कि इनकी जो एफिशिएंसी है वो हमें क्या करनी पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों? इक्वल करनी पड़ेगी, है ना? देखिए 2 और 1 3, 3 और 1 4, है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, एफिशिएंसी दोनों जगह में इक्वल करनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि ए प्लस ए बी सी की 3 है और यहाँ ए बी सी की 4 है, तो इक्वल कैसे किया जाए? इक्वल करने के लिए इसे 4 से गुना करो, इधर 3 से, इधर 3 से करो, इधर 3 से, इधर 4 से करो, इधर 4 से। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों सी की एफिशिएंसी 4 आ गई। देखिए यहाँ 12 हो गई, यहाँ पे 12 हो गई, तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 4। तो मेरे प्यारे बच्चों सी की एफिशिएंसी आ गई निकल के 4। अब बी की कितनी होगी बाबू? 3, 1 3 3। बी की एफिशिएंसी हो गई मेरे प्यारे बच्चों 3। और हमें पता है कि तीनों की हमने कितनी मानी है? 12। तो 3 और 4 7, तो ए की कितनी बनेगी? 5। 12 में 7 गया 5। आप चेक भी करना चाहें तो ए की 5 है और बी की 3, तो 5 और 3 8, आ भी 8 रहा है। ई और सी की चेक करें, 5 और 4 9, तो आ भी कितना रहा है? 9। क्या आप मेरी बात से वाकिफ है? अब मेरे भाई ये बताइए टोटल वर्क क्या होगा? देखिए मेरे भाई, तो 5 3 8 और 4 12 यूनिट है। तीनों मिल जाए तो कह रहा है पूरा काम 36 दिन में कर डालते हैं।
तो 12 × 36 कितना हुआ? 12, मतलब एक दिन में 12 तो 36 दिन में पूरा, तो 12×6 = 72, और 12×3 = 36, और 7 या इतना ही छोड़ दीजिए। तो कह रहा है कि बताइए सी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। तो टोटल काम है मेरे भाई 12 × 36। सी एक दिन में कितना काम करता है? 4। तो 4×3 = 12, 36×3 = 108, यानी सी पूरे काम को 108 दिन में करेगा। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। हाँ है ना? करिए मेरे भाई। करिए मेरे बच्चे। भाई ये बेसिक से ही बताया है। गुना क्यों किया? चलिए इस सवाल को पढ़िए। ये वही सवाल है, बस थोड़ा सा चेंज कर रखा है इसने। वहां मैंने एफिशिएंसी दे दी थी या टाइम दिया? करिए कोशिश। भाई अभी कोई भी किट नहीं गिरा, वही देख रहा था।
देखो मेरे दोस्त, आज आप देख ही लो सवाल को। सवाल में कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को सी के आधे समय में कर सकते हैं। कहता है ए प्लस बी किसी काम को करने में सी से आधा टाइम लेता है। यानी सी अगर 2 घंटे में किसी काम को करेगा तो ए प्लस बी करेंगे 1 घंटे में, ये कह रहा है। आधे समय ले रहा मतलब ये 2 घंटे लेगा तो ये मेरे भाई 1 घंटे। अब मेरे बच्चे बताओ, समय का अनुपात अगर 1:2 है, टाइम का रेशियो 1:2 है, तो एफिशिएंसी का क्या होगा? 2:1। भाई आधे समय में कर रहा है ना, तो ये 2 घंटे ले रहा है तो ये एक टाइम का रेशियो 1:2, तो एफिशिएंसी का 2:1। तो यानी ए प्लस बी की एफिशिएंसी 2 है तो सी की एफिशिएंसी कितनी? 1। फिर कह रहा है जबकि बी प्लस सी उसी काम को ए के 1/3 समय में कर लेता है। बी प्लस सी उसी काम को ए के 1/3, 1/3 मतलब ए अगर 3 घंटे में कर रहा है तो बी प्लस सी कितनी देर में कर रहा है? इसका 1/3, तो 3 का 1/3 1, यानी 3 घंटे में, ये 1 घंटे में। तो मेरे प्यारे बच्चों किस चीज का रेशियो है? तो आप कहेंगे इसे है टाइम का रेशियो। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? 3:1। तो मेरे प्यारे बच्चों एफिशिएंसी का रेशियो 3:1। हाँ यहाँ अब मुझे ये समझाओ, यहां पे भी ग्रुप वही एबीसी, यहां पे भी वही एबीसी। यहां देखें तो ग्रुप की एफिशिएंसी 3 है, जबकि यहां देखें तो ग्रुप की एफिशिएंसी 4। ये तो गलत हो रहा है। हमें एफिशिएंसी तो दोनों जगह सेम ही रखनी पड़ेगी ना। कैसे सेम करें? तो इधर 4 से गुना करें, इधर 3 से, तो इधर भी 3 से करो, इधर भी 3 से। तो अब आप ये देखो मेरे प्यारे बच्चों कि सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। ए की कितनी है बाबू? 3। तीनों की कितने लिए हैं? 12। तो 3 और 4 7। तो बी की कितनी रही होगी? 5। जबकि सवाल में कह रहा है यदि वे तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम 20 दिन में समाप्त हो जाता है। तो टोटल वर्क निकालते हैं मेरे बच्चे। टोटल वर्क निकालोगे तो भैया तीनों मिल जाए एक दिन में, कितना करेंगे? 3 5 7, 3 और 5 8 और 4 12 यूनिट। तीनों मिल जाए तो एक दिन में 12 यूनिट, तो 20 दिन में गुना 20। तो टोटल काम हुआ जी 240। तो कह रहा है अलग अलग कितने दिन में करेंगे? तो ये करेगा 240/3, ये मेरे भाई 240/5, और ये करेगा मेरे प्यारे बच्चों 240/4। हाँ है ना? पक्का? बात आई कि नहीं आई समझ में? आइए मेरे भाई आगे। अब इसमें थोड़ा सा इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज को और एनहेंस कर दिया, यानी एक स्टेप और ऊपर ले गया। करिए।
आइए मेरे बच्चे, आज तो बैंडे बज गया इंडिया का। 140 बना लिए। देखो मेरे बच्चे, मारो गोली क्रिकेट का। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। हाँ जी, 140 देखे हम भी। देखिए मेरे बच्चे, सेम वही सवाल है, थोड़ी भाषा बदली। कह रहा है ए तथा बी किसी काम को एक साथ करने में, कहता है ए और बी मिलके किसी काम को करने में सी से 40% कम समय लेता है, यानी सी 100 घंटे लेगा तो ए प्लस बी 40% कम, मतलब मेरे बच्चे कितने घंटे लेंगे? 60। 20 × 60, 20 × 5 = 100। तो रेशियो आया 3:5। 3:5 मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना। आगे कह रहा है, जबकि बी तथा सी उसी काम को जबकि बी तथा सी उसी काम को ए से 60% समय में कम ए से 60% कम समय में करते हैं। यानी ए 100 घंटे में करेगा तो बी प्लस सी 60% कम, यानी 40 घंटे में करेंगे। तो 20 दूनी 40, 20 × 5 = 100, 2:5। एफिशिएंसी का रेशियो मेरे बच्चे, और भी मैंने गलत कर दिया, ये 3:5 था टाइम का, तो एफिशिएंसी का था 5:3, और ये आया 5:2। आया ना मेरे बच्चे। अब मुझे ये समझना है क्या कि सर जी, यहाँ 5 और 3 8, यहाँ 5 और 2 7, तो दोनों जगह अलग अलग एफिशिएंसी थोड़ी हो सकती है। एफिशिएंसी तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों ही जगह क्या करनी होगी? सेम। अगर दोनों ही जगह एफिशिएंसी सेम करनी होगी, अभी भी क्लियरिटी नहीं आ रही इस सवाल पे? तभी मेरा नाम मन नहीं करता क्रिकेट देखना। अच्छा अच्छा, एफिशिएंसी का रेशियो लेना है, ठीक। देखिए तो 8 इधर गुना करो 7 से, इधर करो 8 से, तभी तो बराबर होंगे। तो इधर 8 से, ये बेसिकली रेशियो का कॉन्सेप्ट है। इधर 7 से करें। सम ऑफ यू माइट नॉट बी गुड इन रेशियो। तो सी की एफिशिएंसी आ गई 7×3 = 21। ए की एफिशिएंसी आ गई 8×2 = 16। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने सभी की एफिशिएंसी कितनी मानी है? 56। तो मैं कहूं कि बी की बताओ क्या होगी, तो 56 में से आप 16 और 21 कितना हुआ? 37। तो 37 घटाओगे बचे कितनी? 21 है। 6 में 7 का 1 5 21। नहीं नहीं, ये तो गलत हो रहा है। तो अरे यार, 19 आएगी ना। साला मैच में दिमाग जा रखा है। तो रेशियो आएगा मेरे बच्चे 16:19:21। अब मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि तीनों मिलके एक साथ उसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं, तो टोटल वर्क पूछें। तो भैया तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 16, 19, 21, 56 यूनिट। और तीनों मिलके पूरा काम कर देते हैं 21 दिन में, ना 20 दिन में। तीनों मिलके मेरे प्यारे बच्चों पूरा काम करते हैं 20 दिन में। तो गुना करेंगे, 0 2 6 12, 2 5 10 और 11, 1120 यूनिट। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल काम हुआ 1120। तो ए कितने दिन में करेगा? 1120/16। ये 1120/19। ये 1120/21। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे बिल्कुल सही आंसर है। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे बिल्कुल सही आंसर। अब मेरे बच्चे थोड़ा सा घुमावदार सवाल लेते हैं। हम्म, करिए मेरे बच्चे सवाल। It is one of the finest question that can be asked in your mains examination. So do not get worried about it. Please solve it.
आइए मेरे दोस्त, देखिए यार, ये मीन्स लेवल के क्वेश्चन है, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है। और यहां आपको एक बात समझनी होगी, देखिए मेरे बच्चे, कि सम टाइम लैंग्वेज जो होती है ना, अपने आप में 100% क्लियर नहीं होती है। यानी जो भाषा लिखी होती है, बहुत बार ऐसा होता है कि 100% स्पष्ट नहीं लिखा होता भाषा में। मतलब साफ सुथरी लैंग्वेज नहीं होती हर बार के, जो कहना चाह रहा है वही लिख के देते। तो मेरे बच्चे, फिर ऐसे क्वेश्चंस में हमें करना ये होता है कि हमें ये देखना होता है कि मैक्सिमम क्या सेंस निकाला जा सकता है उस लैंग्वेज से। तो घबराना नहीं है, इस क्वेश्चन में भी आपने यही करना है। क्या कहता है, ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को इतने इतने दिन में करते हैं। मैं यही करा था। कहता है ए प्लस बी और बी प्लस सी किसी काम को 12 दिन और 16 दिन में पूरा करते हैं। तो मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 12 16 का एलसीएम 48, 12 चौक 48, 16 3 48। मेरे बच्चे, अब एक बात बताइए, अगर मैं आपको ये स्टेटमेंट कहूं कि यार ए प्लस बी की वैल्यू 4 है और बी प्लस सी की वैल्यू 3 है, तो आप कुछ भी करके यहां से ही निकाल सकते हैं कि ए बी और सी की अलग अलग वैल्यू क्या होगी। कैन यू फाइंड इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी एट एनी कॉस्ट? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि सर दो इक्वेशन है और वेरिएबल है 3, एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट है, आप हर एक वेरिएबल की वैल्यू यहां नहीं निकाल सकते। यानी अब आप कुछ भी कर लेंगे, माइनस कर लीजिए, प्लस कर लीजिए, आप एबीसी की अलग अलग वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, इसमें कोई तो राय नहीं। फिर क्या करें सर? अब सवाल ने क्या कहा है वो पकड़ते हैं। तो सवाल ने कहा है सर कि भैया इस काम पर ए ने 5 दिन काम किया, इस काम पे कह रहा है ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया और सी ने बचे हुए काम को अगले 13 दिन में पूरा कर दिया। यानी मेरे प्यारे बच्चों, मैं कहना आपको ये चाह रहा हूं कि सवाल में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ए ने पहले किया, बाद में किया, सी ने आखिरी का काम किया या शुरुआत का काम किया। फर्क इस बात से पड़ता है कि ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, सी ने 13 दिन काम किया। आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ है ना? अगर मान लीजिए मैं एक दिन में 10 कुर्सी बना सकता हूं और आप एक दिन में 15 कुर्सियां बना सकते हैं, और हम दोनों काम करना शुरू करते हैं, और मैंने बाद में काम शुरू किया और आपने पहले शुरू कर दिया, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कुर्सी तो तब भी आप उतनी बनाओगे, मैं भी उतनी बनाऊंगा। यानी हमारी एफिशिएंसी पे मेरे प्यारे बच्चों से कोई सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। अब समस्या यह है कि सर मेरे पास एफिशिएंसी है ए प्लस बी की, ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी नहीं है जो मैं कर दूं, मेरे पास है ना, इंडिविजुअल नहीं है, कंबाइंड है ए प्लस बी। तो मुझे करना क्या होगा, ए और बी से काम भी मिलके ही कराना होगा। तो ए और बी से मिलके काम करवाएंगे तो मैक्सिमम कितने दिन करा सकते हैं? 5 दिन। अब ये बताइए, ए को 5 दिन करना था, करा दिया, बी को 7 दिन करना था, 5 दिन हो गया, बी का बचा कितने दिन का काम? 2 दिन का। तो मेरे प्यारे बच्चों, बी के 2 दिन का काम बच गया, है ना? हार गए? ठीक है, मारो गोली, बी के 2 दिन का काम बच गया। अब बी के 2 दिन का काम बचा हुआ है, तो बी को 2 दिन ही मैक्सिमम सी के साथ लगवाया जा सकता है। आप कहेंगे हाँ सर, बी और सी मैक्सिमम 2 ही दिन काम कर पाएंगे साथ में। क्यों? क्योंकि बी का 2 ही दिन बचा हुआ था। अब सी ने 2 दिन यहां कर लिया, तो सी का बचा कितना दिन? 11 दिन। तो 11 दिन सी का काम बचा हुआ है। तो इस तरीके से इन्होंने काम पूरा किया। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4, तो 5 दिन में कितना कर लेंगे? 20 यूनिट। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3, तो 2 दिन में कितना कर लेंगे? 6। कितना काम हो गया? 20 और 6 26। टोटल काम कितना था मेरे भाई? 48। तो 48 में से 26 यूनिट काम हो चुका है, तो बचा कितना काम है? 22। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 22 यूनिट काम कौन करेगा? तो आप कहेंगे सी करेगा। कितने दिन में? 11 दिन में। तो 11 दिन में 22 यूनिट काम, तो एक दिन में कितना? तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, सी की जो एफिशिएंसी है वो 2 यूनिट है।
अगर सी की एफिशिएंसी 2 यूनिट है तो पूरा काम है कितना, 48। तो सी एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा तो 48 यूनिट निपटाने में कितने दिन लगेगा, 24 दिन। यानी सी पूरे काम को 24 दिन में खत्म कर देगा। सी पूरे काम को 24 दिन में खत्म कर देगा। हाँ है ना। 10 विकेट से हार गई, मारने दो गोली। तो मेरे प्यारे बच्चों सी 24 दिन में पूरे काम को अकेला निपटा सकता है। ये दुख खत्म का नहीं हो रहा है। करिए बाबू प्लीज। करिए मेरे भाई।
उसी काम को 6 से ही 2 बटे 3 3 18 2 20 बटे 3 दिन में पूरा करते हैं। तो 12 और 20 कैल्शियम क्या हुआ मेरे भाई 60। तो 12 पंजे 60, 20 30 60, 3 3 9। हाँ है ना। अब सवाल में कह रहा है यदि ए इस काम पर 3 दिन काम करें, बी इस काम पर 4 दिन काम करते हैं, तो सी अगले 7 दिन में पूरा काम निपटा डालता है। देखो मेरे बच्चे, ए और बी मिलके कितने दिन तक लगे रह सकते हैं? 3 दिन तक। बचा बी का 1 दिन, तो बी को 1 दिन काम करा लेते हैं सी के साथ। तो सी के 1 दिन हो गया, बचा सी का कितना? 6 दिन। 6 दिन सी अलग से काम कर लेगा। हाँ है ना। अब मेरे बच्चों ये बताओ, ए प्लस बी 1 दिन में कितना काम करते हैं? 5। तो 3 दिन में कितना कर लेंगे बाबू? 15। 1 दिन में 5 तो 3 दिन में 15। बी प्लस सी 1 दिन में कितना? 9। तो 15 और 9 24 काम हो गया। टोटल काम कितना था? 60। तो 60 में से 24 काम हो गया मेरे प्यारे बच्चों। बचा कितना? 36। तो 36 यूनिट काम कौन करेगा? सी। तो 36 यूनिट काम मेरे प्यारे बच्चों सी करेगा, और सी कितने दिन में कर लेगा? 6 दिन में। तो 6 दिन में 36, तो 1 दिन में कितना? 6। तो इसका मतलब मेरे बच्चे सी की एफिशिएंसी आ गई 6, और सी की एफिशिएंसी 6। भाई एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एक स्पेसिफिक टाइम में किया गया काम। तो सी की एफिशिएंसी 6 है, तो सी पूरे काम को यानी 60 यूनिट को 6 के हिसाब से कितने दिन में कर लेगा? 10 दिन में। यानी सी पूरे काम को 10 दिन में निपटा डालेगा। दैट इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। करिए। ये थोड़ा सा बिल्लू भयंकर टाइप का क्वेश्चन है, ये एक्सट्रीम लेवल है। करिए कोशिश।
देखो मेरे बच्चे, कहता है तीन आदमी ए बी तथा सी किसी काम को इस तरह पूरा करते हैं कि ए पूरे समय काम करे। बहुत सावधानी से सवाल को पढ़ना। कहता है ए पूरे समय काम करे, पूरे समय काम करे, पूरे समय काम करे। बी पहले तथा दूसरे दिन काम करे। बी का स्पेशली गिना दिया, कहता है कि बी पहले और दूसरे दिन काम करे, यानी 2 दिन काम करे। सी तीसरे चौथे और पांचवें दिन काम करे। स्पष्ट रूप से कह रहा है कि सी तीसरे चौथे पांचवें दिन काम करे, मतलब 3 दिन काम करे। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में ऐसा भी तो हो सकता था कि वो इस बात को सीधा सीधा कह देता कि भैया ए सभी दिन काम कर रहा है, बी 2 दिन काम कर रहा है और सी 3 दिन काम कर रहा है। उसने बी के दिन क्यों गिनाए कि बी ने पहला और दूसरा दिन किया, सी ने तीसरा चौथा और पांचवा दिन काम किया। वो सीधा ना कह देता कि सी ने 3 दिन किया, बी ने 2 दिन किया। उसने दिन क्यों गिनाए? इसलिए क्योंकि उसने पहले वर्ड में कहा कि ए सभी दिन काम करता है, ए सभी दिन काम करता है, ए सभी दिन काम करता है मेरे बच्चे। तो ए सभी दिन काम कर रहा है और बाद में दिन गिना रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यानी काम 5 दिन हुआ है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ए ने 5 दिन काम किया है। जो मैंने आपको कहा था ना कि बहुत बार लैंग्वेज अपने आप में 100% क्लियर नहीं होती, हाँ है ना। आपको काम मतलब भाषा क्लियर होती नहीं है, उससे मैक्सिमम मीनिंग निकालना होता है, क्या दे सकती है। अब सवाल आसान हो गया। आगे कह रहा है ए 3 दिन में जितना काम करेगा ना, उतना काम बी प्लस सी 2 दिन में कर लेते हैं। कहता है ए जिस काम को 3 दिन में करेगा, उतने काम को करने में बी प्लस सी 2 दिन ले लेते हैं, हाँ है ना। तो देखिए मेरे बच्चे, कहता है ए 3 दिन में जितना काम करेगा, उतने काम को बी प्लस सी 2 दिन में कर लेंगे, हाँ है ना। तो मेरे बच्चे यहां से अगर हम ए और बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकाल लें, तो क्या रेशियो आएगा? 2/3। भाई इस भाषा को पढ़ना दोबारा से। कह रहा है ए, यहां से अंडरलाइन करो, 3 दिन में जितना काम करता है उतने ही काम को बी प्लस सी 2 दिन में करते हैं। तो ए का 1 दिन का काम ए मान लेते हैं, तो ए 3 दिन में इतना काम करेगा। बी प्लस सी का 1 दिन का काम बी और सी मान लेते हैं, तो दोनों मिलकर 2 दिन में इतना काम करेंगे। तो कह रहा है इसके 3 दिन का काम इसके 2 दिन के काम के बराबर है, हाँ यार। तो ए की एफिशिएंसी यहां से निकालोगे, 2 आ गई, बी प्लस सी की 3, क्योंकि बी प्लस सी बटे आ गया, 3 इधर बटे आ गया। तो ए की एफिशिएंसी 2 है और बी प्लस सी की 3। अब मेरे बच्चों, साथ में सवाल में यह भी कहा कि भाई बी प्लस सी बिना किसी की सहायता से उस काम को अकेले 6 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि टोटल वर्क बताओ, टोटल वर्क बताओ, तो भाई हम यहां से ये चीज निकाल पाए कि बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहेंगे 3। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी? 3। तो अगर बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है और बी प्लस सी बिना किसी की सहायता से 6 दिन में काम पूरा कर ले रहे हैं, तो एक दिन में 3 यूनिट कर रहे हैं, तो 6 दिन में कितना कर लेंगे? 18। यानी मेरे प्यारे बच्चों टोटल काम हो गया 18। अब आगे आते हैं। अब हमारे पास एफिशिएंसी ए की तो इंडिविजुअल है, लेकिन बी और सी की अलग अलग नहीं है, बी और सी की कंबाइंड है 3। तो बी और सी की कंबाइंड है, अलग अलग नहीं है, तो क्या किया जाए? तो ए को तो 5 दिन पड़े रहने दो भाई अकेले, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी अकेले की है। बी और सी को मिला के काम करा लो। तो मेरे बच्चे बी और सी मैक्सिमम कितने दिन मिला सकते हो? तो 2 दिन 3 दिन। तो आप कहेंगे सर मैक्सिमम ही 2 दिन मिल सकते हैं, यानी बी और सी मेरे प्यारे बच्चों मैक्सिमम 2 दिन मिला सकते हैं। तो बी ने 2 दिन करना था, कर लिया। सी ने 2 दिन करना था, हो गया। 3 दिन था, 1 दिन बचा, तो सी का 1 दिन का काम बच गया। अब आओ मेरे बच्चे आगे। अब ये बताइए ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो 5 दिन में 2 के हिसाब से कितना काम कर लेगा? 10। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे? 6। टोटल काम कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 18। टोटल काम था 18। तो 18 में से 10 और 6 16 काम हो गया। तो 18 में से 16 काम हो गया, बचा कितना बाबू? 2। तो ये 2 यूनिट काम कौन कर रहा होगा? सी। तो सी 2 यूनिट काम कितने दिन में? 1 दिन में। तो 1 दिन का काम आ गया सी का, निकल के कितना? 2। सवाल में पूछ रहा सी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 18 यूनिट काम 2 के हिसाब से कितना दिन लेगा? 9 दिन। यानी मेरे बच्चे सी पूरे काम को अकेला 9 दिन में कर लेगा। सिर्फ इतनी बात, सी पूरे काम को अकेला 2 दिन में कर लेगा।
हाँ है ना। अब मेरे बच्चे, पहले आप इतनी बात को समझो एक बार, देखो कहां प्रॉब्लम महसूस हो रही, कौन सी चीज को आप कैसे रिलेट नहीं कर पा रहे, फिर आप अपने कमेंट करो। फिर मैं आपको इसी सवाल को दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। कुछ बच्चों को डाउट इस सेक्शन में हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी क्लियर करता हूं। आप घबराए मत कि टोटल वर्क कैसे लिया ये समझ नहीं आया, मैं समझाता हूं। पर एक बार आप कोशिश तो करो, करो मेरे भाई, कोशिश करो, फिर मैं समझा भी दूंगा, चिंता ना करो बिल्कुल। ठीक है, करिए। देखिए मेरे बच्चे, फिर से बताता हूं पूरा सवाल, इतने सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। देखिए कुल मिला के आप लोगों के तीन तरीके के डाउट क्रिएट हुए हैं। पहला ही डाउट लेते हैं। पहला डाउट सीधा सीधा बच्चों का ये कि आपने ए को 5 दिन क्यों मान लिया। तो मेरे बच्चे, मैं उस बात के पक्ष में एक बात आपको ये कहना चाहूंगा कि बहुत बार भाषा 100% आंसर नहीं देती है, हमें उससे मैक्सिमम मीनिंग निकालना होता है, क्या निकाल सकता है। लेकिन फिर भी मैं कुछ लॉजिक देता हूं जिससे आप पकड़ पाए। देखिए, सवाल ने कहा कि ए 5 दिन काम कर रहा है, ए 5 दिन काम कर रहा है, बी 2 दिन काम कर रहा है और सी 3 दिन काम कर रहा है। ऐसा नहीं कहा, उसने कहा मान जा बे, उसने सवाल में कहा कि भाई ए सभी दिन काम कर रहा है, ए सभी दिन काम कर रहा है। सभी दिन, सभी सभी का तो पता ही नहीं है कितने दिन, बस ये कहा कि ए सभी दिन काम कर रहा है। बी पहले और दूसरे, बी 2 दिन काम कर रहा है, मान ली बात। सी तीसरे चौथे और पांचवें दिन काम कर रहा है। मेरे बच्चे एक लॉजिक मुझे सिर्फ इतना बता दो को दिन क्यों गिना रहा है कि बी पहले दूसरे, सी तीसरे चौथे पांचवें और ए सभी दिन, और कुल मिला के सवाल में दिन गिनाए कितने हैं। तो सवाल में दिन गिनाए केवल 5। तो इस बात का सीधा अर्थ यही तो लिया जाएगा ना कि सर ए 5 दिन करता है काम, बी 2 दिन करता है और सी 3 दिन काम करता है। इस बात में क्या आपत्ति हो सकती है आपको या मुझे। अब बात आती है कि सर हम इस लॉजिक को ना माने, ना मानिए, फिर आपके मन में जो है आप वो बताइए। भाई मेरी बात नहीं मान रहे, मैंने मान ली बात, आपके मन में भी तो कुछ आ रहा होगा कि हम तो ये कहना चाह रहे हैं, तो वो करिए। फिर आप ये देखिए कि ऑप्शन भी दिए हुए, तो सवाल तो गलत है नहीं। अब अगली बात पे आते हैं। अब यहां से आते हैं, कहता है ए 3 दिन में जितना काम करता है, तो मान लेते हैं यार ए एक दिन में ए काम करता होगा तो 3 दिन में इतना काम करता है। उतना ही काम, उतना माने बराबर, उतना ही काम बी प्लस सी अगले 2 दिन में कर लेते हैं। तो ए यहीं, बी प्लस सी बटे लिया, ये 2 यहां, 3 मेरे प्यारे बच्चों बटे लिया। ये यहां से देखेंगे तो रेशियो आया 2 और ये आया 3। हाँ है ना, ए की एफिशिएंसी 2 और बी प्लस सी की 3। हमने ये तो माना था कि ए एक दिन में ए करेगा
तो 3 दिन में इतना, बी प्लस सी 1 दिन में इतना, तो 2 दिन में इतना। अब सवाल में कह रहा है कि बी प्लस सी मिलके पूरे काम को, किसको, पूरे काम को, पूरे काम को, पूरे काम को, पूरे काम को 6 दिन में कर डालते हैं। तो भाई बी प्लस सी 1 दिन में एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट। तो 6 दिन में कितना कर देंगे, 18। यानी टोटल काम हो गया मेरे प्यारे बच्चों 18 यूनिट। है ना। हमारे पास एफिशिएंसी है किस किस की, ए की अलग से है और बी प्लस सी की अलग से, मतलब बी प्लस सी की मिला के और ए की अलग से। यानी ना बी की अलग से ना सी की अलग से। अब क्या करें सर, तो फिर तो कहानी ये है मेरे बच्चे कि हमारे पास ए की एफिशिएंसी अलग से है, इसलिए ए को 5 दिन अलग से काम करा दें, हमें कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है। लेकिन सर बी और सी दोनों की मिला के है, तो मिला लेते हैं। तो बी ने 2 दिन करना, सी ने 3 दिन, तो मैक्सिमम कितने दिन मिल सकते हैं। आप कहेंगे सर मैक्सिमम मिल सकते हैं 2 दिन। तो सी ने 2 दिन मिलना था, 3 दिन हो गए, 2 दिन करना था, 1 दिन बचा, तो बचा हुआ सी 1 दिन का काम करेगा। आया ना मेरे प्यारे बच्चों। अब मेरे भाई ये बताइए कि ए की 1 दिन की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहेंगे 2, बी प्लस सी की 3, टोटल काम कितना है 18। तो ए की 1 दिन की एफिशिएंसी 2 है, तो 5 दिन में कर देंगे 10, बी प्लस सी की 1 दिन की 3, तो 2 दिन में 6, टोटल काम है 18। 18 में से 10 और 6 16 हो गया, बचा कितना, 2 यूनिट। तो ये 2 यूनिट काम कौन कर रहा होगा, सी, कितने दिन में, 1 दिन में। तो सी की एफिशिएंसी हो गई 2। और मेरे प्यारे बच्चों अगर सी की एफिशिएंसी 2 यूनिट है तो टोटल काम है कितना, 18। तो सी पूरा काम कितने दिन में करेगा, 18/2 यानी 9 दिन में। यानी हमने यहां से, मेरे नन्हे मुन्ने शेरों, हमने यहां से सी की एफिशिएंसी निकाल दी और कुछ नहीं किया। सी की एफिशिएंसी निकाल दी 2। अब मुझे बताओ, आप तो जानते हैं क्या कि भाई बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। सी की एफिशिएंसी निकाल दी कितनी, 2। और बी और सी का जोड़ है 3, तो बी की वैल्यू क्या लें, 1। यानी बी की एफिशिएंसी आ गई मेरे बच्चे 1। अब बी की एफिशिएंसी 1 है तो बी पूरा काम करेगा 18/1 दिन में। ए की एफिशिएंसी 2 है तो ए पूरा काम करेगा 18/2, 9 दिन में। मेरे प्यारे बच्चों यहां तक अगर कोई दिक्कत है, आपको बात समझ नहीं आ रही, तो खुल के मुझे बताइए। ठीक है, करिए मेरे बच्चे। ये थोड़ा सा लैंग्वेज को और ट्विस्ट करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन जितना समय दे सकते हैं पढ़िए। अब रिपीट ही तो किया भाई, एक बार और। तो भाई ये रिकॉर्डेड भी तो रहेगा इस क्लास के बाद, फिर आराम से देख लेना, कौन मना कर रहा है।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। देखिए, ए और बी कहता है मिलकर किसी काम को 8 दिन में, तो बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। 8 और 12 कैल्शियम मेरे प्यारे बच्चों 24, तो 8 दिए 24, 12 दूनी 24, है ना। ए और बी कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक करते रहते हैं। कहता है ए और बी दोनों काम स्टार्ट करते हैं, 4 दिन तक करते रहते हैं। और 4 दिन तक करते रहते हैं, इसके बाद ए काम छोड़ देता है, बी 2 दिन और काम करता है, फिर ए चला गया तो बी अकेला 2 दिन काम पे और लगा रहा मेरे बच्चे। फिर वह भी काम छोड़कर चला जाता है और बाकी कार्य को सी 8 दिनों में पूरा कर लेता है। सी जो बचा हुआ काम है उसे अगले 8 दिन में पूरा कर लेता है। तो कह रहा है सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो मेरे बच्चे, हमारे पास एफिशिएंसी ए प्लस बी की है, तो ए प्लस बी 4 दिन मिला दिया। ठीक है बाबू मेरे। अब मुझे बी और सी को मैक्सिमम कितने दिन मिला सकता हूँ, तो आप कहेंगे सर 2 ही दिन है आपके पास मिलाने के, 2 दिन करना था, 2 दिन हो गया। सी के कितने दिन बचे, 6 दिन। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, ए प्लस बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो 4 दिन की कितनी होगी, 12। बी प्लस सी की एक दिन की 2, तो 2 दिन की 4। तो काम कितना हो गया, 12 और 4 16, तो 24 काम में से 16 काम हो गया, बचा कितना, 8। तो ये 8 यूनिट काम कौन करेगा, सी। और सी को 8 यूनिट काम करने में कितने दिन लगेंगे, 6। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4/3। तो मेरे बच्चे सी की एफिशिएंसी आ गई 4/3 यूनिट, यानी सी की एफिशिएंसी 4/3 यूनिट है। तो पूरा काम कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 24। एक दिन में 4/3 यूनिट काम करेगा, तो 4×6 = 24, 6×3 = 18। तो मेरे प्यारे बच्चों सी पूरे काम को अगले 18 दिन में निपटा डाले। दैट इज योर आंसर। सी मेरे प्यारे बच्चों पूरे काम को अगले 18 दिन में खत्म कर देगा, है ना। सी अगले 18 दिन में पूरे काम को खत्म कर देगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप मेरी बात समझ पाए या नहीं, है ना। गुड। देखो यार, थोड़ी थोड़ी दिक्कतें तो आती हैं हर एक सवाल में। करिए मेरे दोस्त, one of the finest question of the preliminary exam.
देखिए मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को, सवाल में कह रहा है दोस्त, कहता है ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से डबल है। यानी आप डायरेक्ट इस बात को कह सकते हैं कि सर ए की एफिशिएंसी, ए और बी की एफिशिएंसी का जो रेशियो निकालोगे तो कह रहा है कि ए की एफिशिएंसी बी से डबल है। यानी बी की एक है तो ए की कितनी है, दो। तो ये मेरे प्यारे बच्चों इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। ये बी की एक होगी तो ए की दो होगी। हिंदी में गलत है सवाल, हिंदी में लैंग्वेज मिसिंग है, इसको लिखना चाहिए। ई तथा डी मिलकर किसी काम को जितने समय में पूरा करते हैं उतने ही समय में ए प्लस ए व बी भी मिलकर कर सकते हैं। समझना मेरे बच्चे सवाल में क्या करा, इंग्लिश में ठीक लिखा है। कहता है ए इज टू टाइम मोर एफिशिएंट, ए इज टू टाइम एफिशिएंट देन बी, सी एंड डी टुगेदर डू इक्वल वर्क इन दैट टाइम ए एंड बी टुगेदर डू। कहता है ए और बी मिलके किसी काम को करने में जितना समय लेंगे उतना ही समय सी और डी ले लेते हैं। यानी वो ये कह रहा है कि भाई सी प्लस डी किसी काम को करने में जितना टाइम लेंगे उतना ही टाइम ए प्लस बी ले लेते हैं। तो अगर टाइम का रेशियो 1:1 है, टाइम का रेशियो 1:1 है मेरे प्यारे बच्चों, तो एफिशिएंसी का रेशियो भी क्या होगा, एफिशिएंसी का रेशियो भी 1:1 होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी होगी वही एफिशिएंसी सी प्लस डी की होगी। बिल्कुल ठीक है। और कह रहा है सी और डी अलग अलग पूरा काम सी कर लेता है भैया 20 दिन में, और डी मेरे प्यारे बच्चों पूरे काम को 30 दिन में कर लेता है। तो 20 और 30 कैल्शियम क्या है, 60। 20×3 = 60, 30×2 = 60। हाँ है ना। तो मेरे बच्चे ये बताओ, एक्चुअल में अगर टोटल काम में 60 यूनिट लूं तो सी और डी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 2 5 यूनिट। तो आप कहेंगे सी प्लस डी की एफिशिएंसी 5 है, और जितनी सी प्लस डी की होगी उतनी ए प्लस बी की होगी। इसका मतलब एक्चुअल में ए प्लस बी की एक दिन का जो काम है वो 5 यूनिट है। भाई दोनों ए और बी का एक दिन का काम कितना है, 3 और 2 5 यूनिट। इस 5 यूनिट में ए का हिस्सा 2 यूनिट है और बी का हिस्सा 1 यूनिट। तो 5 को बांटेंगे तो 5 × 2, 2 और 1 3, यह आएगा 5 × 1/3। आए ना, एक सेकंड ना भाई। तो मेरे बच्चे ए की एफिशिएंसी है 10/3, ए की एफिशिएंसी 10/3, तो टोटल काम कितना था मेरे बच्चे, 60। ए की एफिशिएंसी है 10/3, तो 6×3 = 18, यानी ए पूरा काम करेगा 18 दिन में मेरे बच्चे। बी की एफिशिएंसी कितनी है मेरे बच्चे, 5/3, टोटल काम कितना है 60। बी की एफिशिएंसी 5/3 है, तो 5×12 = 60, 12×3 = 36। यानी मेरे प्यारे बच्चों बी पूरे काम को करेगा 36 दिन में और ए पूरे काम को अकेला कर लेगा 18 दिन में। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का सही उत्तर है। हाँ है ना। हमें क्या करना था, यहां से सी और डी का एक दिन का काम निकाल लेना था, वो आया 5। जितना सी प्लस डी का काम होगा एक दिन का उतना ए प्लस बी का, क्योंकि एफिशिएंसी इक्वल है। अब ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी 5, लेकिन उसमें ए और बी का रेशियो क्या है, 2:1, हिस्सा क्या है 2:1, बांट दिया थे 10/3 5/3। अब ए की एफिशिएंसी 10/3 भाग दोगे 18, बी की 5/3 भाग दोगे 36 मेरे बच्चे, सीधी बात, बिना बकवास। करे मेरे बच्चे, अच्छा सवाल है ये भी।
देखिए मेरे बच्चे, कहता है किसी कारखाने में एक दिन में 3 शिफ्ट में काम होता है। ये पहली शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट, ये सेकंड शिफ्ट, ये थर्ड शिफ्ट। कहता है जी पहली शिफ्ट में आदमी अपनी टोटल एफिशिएंसी का 80% एफिशिएंसी से काम कर पाता है, दूसरी में 70% से और तीसरी में 50% से। मतलब मैं इसको रेशियो में बांटूं तो यूं कह सकता हूं कि भाई इनका रेशियो निकालेंगे तो पहली शिफ्ट में 8 यूनिट काम करेगा तो दूसरी शिफ्ट में 7 यूनिट, तीसरी शिफ्ट में 5 यूनिट काम करेगा, है ना। तो ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। अब कह रहा है कि अगर वो केवल पहली शिफ्ट में ही काम करे तो पूरा काम 60 दिन में खत्म हो जाता है। केवल पहली शिफ्ट में ही काम करे तो मेरे प्यारे बच्चों पहली शिफ्ट में एक दिन में कितना काम होता है, 8 यूनिट। अगर वो केवल पहली ही शिफ्ट में काम करे यानी 8 यूनिट काम करेगा एक शिफ्ट में तो पूरा काम 60 दिन में खत्म हो जाएगा, तो टोटल काम हुआ 480। टोटल काम हुआ मेरे प्यारे बच्चों 480। अब कह रही है भैया कि अगर वो तीनों पालियों में डेली काम करे, नहीं डेली तीनों शिफ्टों में करे तो एक दिन में करेगा 8 7 15 5 20। अगर डेली 20 यूनिट काम करेगा, डेली 20 यूनिट काम करेगा मेरे बच्चे एक दिन में, तो 480 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा? आंसर होगा 24 दिन। तो पूरा काम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 24 दिन में। तो कह रहा कितना कम टाइम लगेगा, तो पहले हो रहा था 60 दिन में, अब हो रहा है 24 दिन में, तो कितने दिन बच गए? तो आंसर होगा 36 दिन। ये सर 36 दिन जल्दी काम खत्म कर देगा, यानी ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। आज इंडिया मैच हार गई, कोई दिक्कत नहीं, आप उदास मत होइए, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।